Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to read Urdu reading book. So open your Urdu reading book. Page number 23. We will revise previous work before starting our new topic. हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा पिछले टॉपिक को रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि हम आदाब ज़िंदगी के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आदाब ज़िंदगी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक दफ़ा अपनी रिवीजन करेंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आदाब ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ा था कि दादी अम्मा बच्चों को कहानी सुनाती थी, लेकिन एक दिन दादी अम्मा ने बच्चों को कहानी की बजाय ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल बताए और बताया कि उन असूलों पर अमल करके आपके रिलेटिव्स को खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। बच्चों ने दादी अम्मा से ये सवाल किया कि हम अल्लाह ताला को किस तरह से खुश कर सकते हैं। तो दादी अम्मा ने कुछ बातें बच्चों को बताई कि जिससे वो अल्लाह ताला को खुश कर सकती हैं, जैसा कि वालिदैन का कहा माने, हमेशा सबका एहतराम करें और हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, गरीबों की ज़रूरत का ख्याल रखें, बूढ़ों और कमज़ोरों की मदद करें। तो ये सारी बातें जो हैं ये दादी अम्मा ने बताई कि इन बातों पर अमल पैरा होकर हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। तो आदाब ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी गुजारने के कुछ अच्छे असूल जो दादी अम्मा ने हमें बताए थे। इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमारे पास रीडिंग बुक पे थी खाली जगह थी, 5 खाली जगह थी, जिसमें नंबर 1 पे हमारा ये ऑप्शन था अच्छी, नंबर 2 पे बच्चे, नंबर 3 पे हमसायों, नंबर 4 पे खुश, नंबर 5 पे ज़रूरत। ये था। अभी हम रीडिंग बुक को ही लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास MCQs थे कि राइट ऑप्शन को हमने टिक करना था। इस तरह से हमने राइट ऑप्शन को टिक किया था। नेक्स्ट हमारे पास जुमलों को तरतीब देना था कि हमेशा वक्त की कदर करो, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, जो मेहनत करता है वो फल पाता है। ये सारी बातें रीडिंग बुक पर हमने पढ़ी थी आदाब ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी गुजारने के कौन से असूल हैं। इसको आपने रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने वर्कबुक पर क्या किया था। ओपन योर उर्दू वर्कबुक। ओपन योर उर्दू वर्कबुक। उर्दू वर्कबुक को हम रिवाइज़ करेंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। आप आदाब ज़िंदगी का टॉपिक खोलेंगे। उर्दू वर्कबुक पे हमने पेज नंबर 21, 22 और 23 पे आदाब ज़िंदगी के बारे में किया था, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इमला के अल्फाज थे, देन हमारे पास कॉलम थे, इन अल्फाज को हमने इनके मानी से मिलाया था। फिर हमारे पास ये जुमले थे, जो जुमले हमने बनाए थे। हमारे पास ये कुछ जुमले थे जो हमने बनाए थे। पेज नंबर 22 पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे। इन क्वेश्चन के हमने आंसर राइट किए थे, जिसमें हमें पूछा गया था कि दादी अम्मा क्या कर रही थी। आंसर हमने दिया था कि नमाज़ पढ़ रही थी। बच्चे क्या कर रहे थे? दादी अम्मा का इंतज़ार कर रहे थे। दादी अम्मा ने बच्चों को क्या बताया? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए। दूसरों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? दूसरों का ख्याल रखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। अच्छे इंसान की 2 खूबियाँ बताएं। तो 2 खूबियाँ ये थी कि अच्छा इंसान किसी को दुख नहीं देता, हमेशा दूसरों की मदद करता है। पेज नंबर 23 पे हमने 3 ऐसे काम बताए थे जो हमें करने हैं और 3 ऐसे काम जिनसे हमने बचना है। जो करने थे उनमें हमने सच बोलना था, दूसरों की मदद करनी थी और भूखे को खाना खिलाना था। जबकि जिन कामों से हमने बचना है उनमें झूठ से बचना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। इसके अलावा हमने एक ग्रुप वर्क किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि हम अपने हमसायों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। यानी हम शोर मचाकर उन्हें परेशान नहीं करेंगे, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करेंगे, अगर कोई बीमार हो तो उसके आराम का हम ख्याल रखेंगे।
इसके अलावा हमने वीक 8 में एक और टॉपिक पढ़ा था, वो था हमारा मजमून हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ओपन योर पेज नंबर, जी दिस इज़ योर पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे हमारे पास ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदाब ज़िंदगी के अलावा हमने ये मजमून किया था, जो कि अभी हमारा कल का ही टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने बार बार रिवाइज़ करना है और पढ़ना है, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो सके। सो ये कुछ इशारे दिए गए थे, इनको देखते हुए आपने ये मजमून राइट करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी हाशिम में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना था। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपके चचा का नाम अबू तालिब था। आपका बचपन बुराइयों से पाक था। गारे हिरा में आप पर वही नाजिल हुई, पहली वही नाजिल हुई। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हज़रत खदीजा से हुई। आप पर कुरान पाक नाजिल हुआ। ये आपका पेज नंबर 47 पे है और ये सारा आपका रिवीजन वर्क है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपना प्रीवियस वर्क जो है उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, देन वी विल स्टार्ट ओवर न्यू टॉपिक। सो आपने रीडिंग बुक पे भी जो आपके पेजेस हैं, पेज नंबर 23, 24 एंड 25 हैं, जबकि वर्क बुक पे आपके आदाब ज़िंदगी के टॉपिक का पेज नंबर 21, 22 और 23 है, और वर्क बुक पे ग्रामर पेज नंबर 47 है। ये सारे पेज आपने रिवाइज़ करने हैं। आपके पास 2 दिन का टाइम है, आपने अच्छे से इनको लर्न करना है। देन वी विल स्टार्ट ओवर न्यू टॉपिक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।